भौतिक राशियों के विमीय सूत्र व एसआई मात्रक के बाद अब हम देखेंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों में पहला अनुप्रयोग आता है किसी भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करना, है ना। कोई भौतिक समीकरण हमें दिया होगा, किसी भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करना, शुद्धता की जांच करना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। कोई समीकरण दिया होगा, उसकी शुद्धता की जांच करनी हमें, ठीक है, विमाओं का प्रयोग करके। तो हम जानते हैं कि हम द्रव्यमान की विमा को हम m से, समय की विमा को t से, द्रव्यमान की विमाएं m, समय की विमाएं t व द्रव्यमान समय लंबाई की विमा को हम l से लिखते हैं, ठीक है। ये क्रमशः विमाएं हैं। इन विमाओं के आधार पर mlt के पदों में हम विमाएं लिखते हैं। तो कोई समीकरण हमें दिया होगा और हमें ये बताना है कि वह समीकरण शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। तो दिया गया समीकरण तब शुद्ध होगा, दिया गया समीकरण तब शुद्ध होगा जब बाएं पक्ष की विमाएं दाएं पक्ष की विमाओं के समान हों। जब बाएं पक्ष की विमाएं इक्वल हों दाएं पक्ष की विमा की, है ना, इक्वल दाएं पक्ष की विमाएं, इक्वल दाएं पक्ष की विमाएं मतलब बाएं पक्ष में जितने पद होंगे और दाएं पक्ष में जितने पद होंगे उसके प्रत्येक पद की विमाएं आपस में समान होनी चाहिए, ठीक। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन है जो कि गति का समीकरण है, s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। जहां हमें दिया है कि s है विस्थापन, s डिस्प्लेसमेंट दिया है, u दिया है प्रारंभिक वेग, t है समय और a है त्वरण, है ना। तो हम s इक्वल क्या लिख सकते हैं, s मीन्स है विस्थापन, विस्थापन मीन्स लंबाई। तो विस्थापन की विमाएं क्या हो जाएंगी, l, u है प्रारंभिक वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो वेग हो जाएगा l विस्थापन बटे समय t, तो मतलब क्या हो जाएगा lt इनवर्स, u का मान निकल गया, t का मान निकाल लेंगे तो t होगा समय की विमा कैपिटल T, और a है त्वरण, त्वरण क्या है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन हो या प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो, है ना, सभी का विमीय सूत्र एक जैसा होगा। तो वेग में परिवर्तन मीन्स LT इनवर्स मतलब वेग बटे समय मीन्स T, इसकी वैल्यू आ गई LT माइनस 2, है ना। T ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, -1 -2। अब इसमें समीकरण रख दो, तो LHS कितना है, LHS है U, LHS है S की वैल्यू आ गई L, LHS आ गया L। अब RHS निकाल लो, तो RHS बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा समान होनी चाहिए, तो बाएं पक्ष की विमा है L, मतलब L को लिख सकते हैं हम क्या, M0 L T0, है ना। MLT के पदों में M और T प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। RHS है कितना, RHS है UT, U का मीन्स वेग का विमीय, वेग की विमाएं LT इनवर्स और T का कैपिटल T प्लस हाफ क्या है, हाफ होगा हाफ 1/2 शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात का कोई विमा नहीं होता, विमाहीन राशियां कहलाती हैं। तो 1/2 कैसी राशि है, विमाहीन, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, है ना, विमाहीन राशि है, ठीक। विमाहीन राशि है तो 1/2 को लिखेंगे नहीं। a त्वरण कितना है, त्वरण की विमाएं हैं LT माइनस 2, LT की पावर -2 और t की विमाएं हैं कैपिटल T का स्क्वायर। तो हल कर लो इसको, टी वाला ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा L, और ये T वाला क्या हो जाएगा T -1, ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस T वाला है तो LT -2 और ये इससे ऐड हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा LT0, है ना, प्लस ये हो जाएगा LT -2 + 2, ये भी 0, मतलब ये हो गया m इसमें प्रेजेंट नहीं तो M0 LT0
प्लस m0 L T0। तो हमने क्या देखा, इक्वल LHS, है ना। तो हमने देखा कि बाएं पक्ष की जो विमा है, बाएं पक्ष की विमाएं दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाओं के समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है ना। दिया गया समीकरण शुद्ध है। अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। ठीक, एक समीकरण और लेते हैं। दूसरा समीकरण है t इक्वल, कोई सा भी समीकरण आप उठा सकते हो, 2 पाई बाई रूट LG, है ना। कोई सा भी समीकरण उठा सकते हो, उसकी शुद्धता की जांच हमें करनी है। जहां हमें दिया है कि t है सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, और L है प्रभावकारी लंबाई या लंबाई, L है प्रभावकारी लंबाई, और G है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो चलिए इनका मान निकाल लेते हैं, सबकी विमाएं लिख लेते हैं। तो t की विमाएं, t क्या है, आवर्तकाल मीन्स समय, तो t की विमाएं हो जाएगी t। 2 पाई क्या है, एक विमाहीन राशि, शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात विमाहीन राशि है ना। इसका कोई राशि, इसकी कोई विमा नहीं होगी। L है प्रभावकारी लंबाई, तो लंबाई की विमा L, है ना। इस प्रकार G हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन, है ना, मतलब LT-2 त्वरण का, इसके पहले बता चुके हैं त्वरण का, है ना, LT-2। अब चलो LHS लिख लो। LHS कितना है, LHS है T मीन्स M0 L0T, ML प्रेजेंट नहीं है तो M0 L0 लिख सकते हैं, T बस प्रेजेंट है। और इधर RHS का लिख लो, RHS इक्वल रूट L/G, तो L की विमाएं L, G की विमाएं LT-2, है ना। तो ये हो जाएगा रूट L डिवाइड बाई, अच्छा ये T ऊपर जाएगा, है ना, T ऊपर जाएगा, L से L कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा T-2। T-2 को ऊपर लाएंगे, तो T-2 को ऊपर लाने पर क्या बन जाएगा, T स्क्वायर, और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा T। इसको लिख सकते हैं हम M0 L0T। तो M0 L0T RHS आया, LHS भी M0 L0T, मतलब RHS बराबर है LHS के, मतलब दिया गया समीकरण शुद्ध है। ठीक है, एक और समीकरण हम लेते हैं इसके लिए। ठीक, बात समझ आ रही है। अब थर्ड इक्वेशन लेंगे। थर्ड इक्वेशन है E इक्वल MC स्क्वायर, E इक्वल MC स्क्वायर, जहां E है ऊर्जा, एनर्जी, है ना, और M है द्रव्यमान, तथा C है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो चलो सबकी विमाएं लिख लें। E की विमा, E क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता, मतलब कार्य का जो विमी सूत्र है वही है ऊर्जा का विमी सूत्र, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो जिनके SI मात्रक समान होते हैं तो उनके विमी सूत्र भी आपस में समान होते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, मतलब F × S, है ना। तो लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। तो बल का विमी सूत्र हम बोले थे याद कर लेना, तो बल का विमी सूत्र है MLT-2, विस्थापन का L हो जाएगा, विस्थापन मीन्स लंबाई, ठीक है, L। तो ये क्या हो जाएगा, बल का ऊर्जा कितनी हो जाएगी M, और L जुड़ जाएगा 1 + 1, है ना। L की विमा 1, L की घात 1 और L की घात 1, 1 धन 1 2, L की घात 2, T की घात -2, है ना। ये हो गया E, जो कि RHS है ना, जो कि क्या है RHS। अब सॉरी, जो कि LHS है, इसको लिख सकते हैं LHS E। अब RHS लेके चलेंगे, तो RHS इक्वल कितना है, MC स्क्वायर, तो M का तो हो जाएगा M, है ना, M का स्मॉल m का कैपिटल M, विमाएं, द्रव्यमान की विमा कैपिटल M। प्रकाश की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी L बटे समय T का होल स्क्वायर है ना, का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा M
है ना, और ये एल स्क्वायर ये ऊपर आएगा तो टी स्क्वायर है, तो ऊपर आएगा तो माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m, साथ में लिख देते हैं m एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो क्या एल एच एस के बराबर है m एल स्क्वायर टी माइनस 2, हाँ एल एच एस के ये बराबर है, मतलब ये भी दिया गया समीकरण शुद्ध है ना। तो ये तो हो गया क्या, हम विमाओं से पहचान कर सकते हैं कि कोई जो समीकरण हमें दिया गया है वह शुद्ध है अथवा नहीं। तो उनके बाएं पक्ष की विमाएं यदि दाएं पक्ष की विमाओं के समान है तो मतलब दिया गया समीकरण शुद्ध है। अब इसके अलावा यदि मान लो हमें ये पता हो, हमें क्या पता हो कि कोई समीकरण कोई भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, हमें यदि ये पता है कि कोई भौतिक राशि है वह अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। हमें ये यदि पता है, जैसे हम देखें कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t है ना, अब ये हमको पता होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई सरल लोलक का आवर्तकाल है t, वह किस किस पर निर्भर करता है, उसके प्रभावकारी लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इतना हमको पता होना चाहिए। मान लो हमें फार्मूला पता नहीं t इक्वल कितना होता है, पर ये पता होना चाहिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल उसके प्रभावकारी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक। इक्वेशन कितना आएगा यही हमको देखना है। तो विमाओं के प्रयोग से यदि हमें यह पता है कि कोई भौतिक राशि अन्य किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो उस भौतिक राशि से हम एक समीकरण बना सकते हैं और शुद्ध समीकरण बना सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि टी निर्भर कर रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावकारी लंबाई l पर और गुरुत्वीय त्वरण g पर, तो हमें सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब हमें पता नहीं है कि L जो है वह इस T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें पता नहीं है। या तो अनुक्रमानुपाती भी हो सकता है या व्युत्क्रमानुपाती भी हो सकता है। उसी तरह G भी या तो T के अनुक्रमानुपाती हो सकता है या तो व्युत्क्रमानुपाती हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या अनुक्रमानुपाती है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती भी हो सकता है L भी और G भी, हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनकी विमाएं ले लेते हैं। मान लेते हैं L की विमा A है और G की विमा B है, हम मान लेते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि हम इसके मान प्राप्त करेंगे। यदि A का मान पॉजिटिव आएगा तो वह अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, A का मान निगेटिव आएगा तो वह T के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सेम लाइक दैट हियर, यदि B का मान पॉजिटिव आएगा तो वह अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, B का मान निगेटिव आएगा तो वह T के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो हम A और B का मान यहाँ से निकालेंगे। तो ये अनुक्रमानुपाती हम पहले मान लेते हैं कि L की विमा A है, G की विमा B है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अनुक्रमानुपाती है T की। तो जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा कि L की पावर A, G की पावर B, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। जहाँ पे हमें दिया है T क्या है, T है सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, L है लंबाई प्रभावकारी लंबाई और G है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मीन्स त्वरण, है ना। त्वरण की विमा वही होगी, या तो गुरुत्वीय त्वरण हो या फिर त्वरण हो। तो चलो इसको हल कर लें। तो T की विमा रखते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, मतलब इन दोनों को साथ में लेके चलना है, हमें एक समीकरण बनाना है। इससे हमें एक समीकरण बनाना है, तो हम LHS RHS लेके नहीं चलेंगे, इसको साथ में लेते चलेंगे। तो T की विमा क्या हो जाएगी, T की विमाएं हो जाएंगी कैपिटल T इक्वल K, L की विमाएं L की पावर A, G की विमाएं गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, LT की पावर -2, इसके पहले ही बता चुके हैं। वेग में परिवर्तन LT इनवर्स में टाइम का भाग करा देंगे, ठीक है, टाइम की विमाओं का, तो आ जाएगा LT की पावर -2। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या MLT के पदों में, तो M0 L0T इक्वल, अब K क्या है, K एक विमाहीन राशि है, K एक विमाहीन राशि है। तो विमाहीन राशि है तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो उसको लिखना भी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं, यहाँ विमा हो गई B, तो L की विमा A, है ना। फिर यहाँ से देखें तो ये इस L की विमा B, यहाँ देखें तो T की विमा -2P, क्योंकि इसकी पावर B है, L की पावर B है,
और टी की पावर माइनस 2 की पावर भी b है, तो इन दोनों के साथ घात में आ जाएगा ये। तो ये हो गया m0 L0t, और ये हो जाएगा l की पावर क्या a प्लस b, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, t की पावर माइनस का 2b, है ना। तो अब क्या है, यदि इनके आधार समान हैं, यदि इनके आधार समान हैं तो घातें भी आपस में समान होंगी। विमीय समांगतता के सिद्धांत से समान विमाओं की यदि भौतिक राशियां हैं तो उनके घातें भी आपस में समान होती हैं। तो इधर m प्रेजेंट नहीं है, l की विमा कितनी है a प्लस बी, और इधर l की विमा है 0, तो a प्लस बी इक्वल 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि भौतिक राशियों की विमाएं समान हैं तो उनके घातें भी आपस में समान होंगी। यहाँ माइनस 2b टी की पावर, यहाँ टी की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, टी की पावर 1। तो यहाँ से मान निकालो, b का मान कितना निकल जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 गुणे में भाग में चला जाएगा, तो b का मान माइनस 1/2, b का मान माइनस 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1/2, है ना। क्योंकि माइनस का 1/2 इधर आएगा तो प्लस का 1/2। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, t इक्वल, है ना, t इक्वल k l की पावर a की वैल्यू 1/2, g की पावर b की वैल्यू -1/2, तो k l की पावर 1/2 और ये माइनस का 1/2 है, नीचे आएगा तो g की पावर प्लस का 1/2, मतलब k l/g का हाफ, है ना, l/g का हाफ लिख सकते हैं। दोनों की पावर 1/2 है तो दोनों के में कॉमन करके लिख सकते हैं, k क्या हो जाएगा l/g, हाफ का मतलब रूट, वर्गमूल। तो t का मान कितना निकला, t का मान निकला k इंटू k, जहाँ की एक नियतांक है रूट l/g, है ना। तो जैसा कि हमें पता नहीं था, हमें केवल इतना पता था कि सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है ना। अब हमें ये पता नहीं था या तो l अनुक्रमानुपाती होगा या फिर g अनुक्रमानुपाती होगा। तो हमने दोनों को अनुक्रमानुपाती मान करके उनके घातों को लिख लिया, उनकी विमाएं मान ली हमने a और b, और a b के हमने वैल्यूज़ प्राप्त किए, और a b की वैल्यू हमें यदि पॉजिटिव मिला, जिसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली वह अनुक्रमानुपाती हो गया, जिसकी वैल्यू नेगेटिव मिली वह व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो b का मान -1/2 निकला। b किसकी विमा थी, g की विमा थी, मतलब g व्युत्क्रमानुपाती है सरल लोलक के आवर्तकाल के, और l है अनुक्रमानुपाती, ठीक। तो यही था विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। अब ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। अब आगे के चैप्टर में देखेंगे सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। धन्यवाद।